उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर पिथौरागढ़ से बड़ी खबर इस वक्त रक्षा सचिव आरके सिंह ने पिथौरागढ़ का दौरा किया है। रक्षा सचिव आरके सिंह ने यहां बॉर्डर इलाकों का दौरा किया और नाबीडांग में सेना के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। इस दौरान बीआरओ के चीफ इंजीनियर से भी बातचीत की गई है। बीआरओ के चीफ इंजीनियर से इस दौरान वहां पर बातचीत की गई। रक्षा सचिव आरके सिंह का पिथौरागढ़ दौरा, न्यूज 18 पर इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों से मुलाकात उन्होंने की है। ये नाबीडांग में सेना के अफसरों से यहां पर बातचीत की गई है। बीआरओ के चीफ इंजीनियर से भी बातचीत की गई है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। रक्षा सचिव आरके सिंह ने यहां पर पिथौरागढ़ का दौरा किया है। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों से वहां पर मुलाकात की गई है। नाबीडांग के में सेना के अफसरों से वहां पर बातचीत की गई, उनसे वहां पर मुलाकात की गई है। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने जिलों के अफसरों को सख्त संदेश दिया है और साफ साफ कहा है कि ग्राउंड पर जाकर विकास के कामों को देखें और जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करें। सीएम धामी ने जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की और इस मीटिंग में सीएम धामी ने विकास की योजनाओं का अपडेट लिया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सभी कामों को डेडलाइन के साथ पूरा करें और जिन कामों में लापरवाही बरती जाएगी वहां पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जनता की समस्याओं को सबसे ऊपर रखें और लोगों के बीच जाकर उनके कामों को पूरा करें। सीएम धामी ने कहा है कि विकास के काम तय समय पर किए जाएं, ये सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये मीटिंग ली। आगे बढ़ते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ उत्तराखंड की सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष शरद सिंह रावत ने ऐसा दावा किया जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। ये कहें कि राजनीतिक हलचल काफी तेज कर दी है। उनका कहना है कि बीजेपी में बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या वाकई ऐसा होगा? देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी का पारा चढ़ने लगा है। नवनियुक्त कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष शरद सिंह रावत ने ये कहकर हलचल पैदा कर दी है कि बीजेपी में आने वाले दिनों में तूफान आएगा। शरद का दावा है कि बीजेपी के अंदर नाराजगी बढ़ रही है और कई नेता मौके की तलाश में हैं, जो उनके एक इशारे पर कांग्रेस में आने को तैयार हैं। लेकिन महेंद्र भाई, केवल हलचल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा, आने वाला भूचाल आएगा। इसमें भाजपा की पूरी भाजपा जो है गढ़ समाप्त हो जाएगा उत्तराखंड से। अभी देखना आप हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं जो भाजपा में, और सब इंतजार कर रहे थे कि रावत जी जिस दिन आपका आदेश होगा उस दिन हम सब कांग्रेस में आ जाएंगे। शरद सिंह के इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि शरद सिंह को नया दायित्व मिला है, इसीलिए वो ऐसे दावे कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने ये भी तंज कसा है कि उनकी खुद की बहू बीजेपी में नेता हैं, ऐसे में वे किसे कांग्रेस में लाना चाहते हैं। भी पता नहीं है शरद सिंह जी को कि शरद सिंह जी कहाँ रहने वाले हैं चुनाव में। तो इस तरह का के व्यक्तित्व का जो स्वामी होता है वो उनकी बातों का कोई वजन नहीं रहता। और उनकी तो परिवार से ही एक हमारी पार्टी की प्रमुख नेत्री है ना। तो किसको ले जाना चाहते हैं, किस पे उनकी नज़र है, ये तो शरद सिंह जी बता पाएंगे। शरद सिंह का दावा और बीजेपी का पलटवार दोनों ने मिलकर उत्तराखंड के सियासी मिजाज को गरमा दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में बीजेपी में भूचाल आने वाला है या फिर ये कांग्रेस की रणनीतिक बयानबाजी का हिस्सा भर है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हल्द्वानी में रविवार रात गौकशी के कथित मामले के बाद अचानक से बवाल हो गया था। शहर के उजाला नगर में मंदिर के पास एक बछड़े का कटा हुआ सिर मिला। इससे गौरक्षा से जुड़े लोगों में गुस्सा देखा गया। उपद्रवियों ने एक रेस्टोरेंट समेत कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की, साथ ही काफी देर तक रोड भी जाम कर दिया। उपद्रवियों की पुलिस से भी झड़प हुई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं अभी तक की जांच में पता लगा है कि एक कुत्ता गौवंश का सिर लेकर आया था।
ये कल देर शाम की घटना है, जिसके संबंध में इसमें 2 अभियोग हमने पंजीकृत किए हैं। एक अभियोग जो है गौवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और एक बीएनएस और बलवे इत्यादि की धाराओं में है। दोनों ही अभियोगों में विवेचना जो है वो की जा रही है और इसमें सीसीटीवी फुटेज और सर्वेलेंस और बाकी जो गवाह जो चश्मदीद है उनके बयानों के आधार पर इसमें हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। देहरादून में वीआईपी कल्चर का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर अटेम्प्ट टू मर्डर सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने बीच सड़क पर गुंडागर्दी करते हुए पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे को बुरी तरह पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। देहरादून के राजपुर थाना इलाके में ये घटना हुई। पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही लैंड क्रूजर ने हूटर बजाया और जगह नहीं थी तो पास नहीं दिया, लेकिन जगह मिलने पर पास दे भी दिया गया। लेकिन आगे जाकर लैंड क्रूजर अचानक रुक गई और उसके पीछे एक बोलेरो गाड़ी भी आकर खड़ी हो गई। बोलेरो गाड़ी से पुलिसकर्मी निकले और लैंड क्रूजर से उतरे चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह। आरोप है कि दिव्य प्रताप ने यशोवर्धन पर बंदूक तान दी और फिर कार से बाहर खींचकर सड़क पर गिराया और डंडों लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा। इस दौरान पीड़ित बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, कहता रहा कि भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, लेकिन गुंडागर्दी रुकी नहीं। हैरानी की बात यह थी कि मौके पर चैंपियन के बेटे का गनर और एक महिला भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी चैंपियन के बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की। राजपुर थाने में अटेम्प्ट टू मर्डर सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी के साथ मौजूद हरिद्वार पुलिस का गनर राजेश सिंह सस्पेंड कर दिया गया है। बोलेरो सीज कर ली है और लैंड क्रूजर की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाखन क्रॉस कर रहे थे तो वहां पर एक गाड़ी जो है एक एसयूवी गाड़ी और एक इसके पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। पर वहां की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया तो इसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था जो उस गाड़ी में सवार था। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस परिवार ने सरेआम गुंडागर्दी दिखाई हो। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पहले भी कई विवादों में रहे हैं, कभी पत्रकार से मारपीट तो कभी बस ड्राइवर पर बंदूक तानने का आरोप, और अब चैंपियन का बेटा भी उसी राह पर चलता दिख रहा है। अक्सर विवादों से नाता रखने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस समय सुर्खियां बटोर रहा है उनका बेटा दिव्य प्रताप, जिसने ओवरटेक जैसी एक मामूली घटना पे पूर्व मुख्य सचिव के बेटे और उनके ड्राइवर को ही धुन दिया। मामले में अब पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही इस पे कार्रवाई की बात भी कर रही है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। पूर्व बीजेपी विधायक प्रणव सिंह के बेटे दिव्य प्रताप की इस गुंडागर्दी पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी से जुड़े लोग ही कानून व्यवस्था को सरेआम तोड़ रहे हैं, तो पुलिस पर कैसे भरोसा किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त करने वालों में सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग, सत्ताधारी दल के लोग, दायित्वधारी विधायकों के पुत्र, सांसदों के पुत्र, यहाँ पर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और उसमें इनकी संलिप्तता है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में देखो आप, अधिकतर मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, दायित्वधारी इन्वॉल्व हैं, पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं। तो इस प्रकार से अगर जिन लोगों के हाथ में प्रदेश की सत्ता है वही लोगों की इस प्रकार से मारपीट करेंगे, गुंडागर्दी उनके खिलाफ करेंगे, तो कैसे प्रदेश चलेगा और कैसे पुलिस कार्रवाई करेगी।
कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष के कार्यभार संभालते ही संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला अध्यक्षों के साथ पहली बड़ी रणनीतिक बैठक ने 2027 की जंग का संकेत साफ कर दिया है। पार्टी से अपनी मजबूत वापसी की शुरुआत बता रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पदभार लेते ही जिलों से सीधा फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। जिला अध्यक्षों को संगठनात्मक कमियां, बूथ स्तर की तैयारी और ब्लॉक टीमों की स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। हर जिले में ब्लॉक कमेटियों का पुनर्गठन भी बड़ी मांग के रूप में सामने आया है। नवनियुक्त जिला अध्यक्षों का कहना है कि अब फैसला चुनावी जरूरतों को देखकर ही होंगे। रूप से आज एक परिचय मीटिंग थी और आने वाले समय में जो अभी हमारे सामने इलेक्शन है उसको लेकर बात की गई। उसमें बात करी गई सभी जिला अध्यक्षों के साथ कि कैसे कैसे जिलों में अब जिलों की कमेटियां बननी है, और निश्चित रूप से आश्वासन दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि जो भी जिला अध्यक्ष जिलों में चाहे काम की बात हो चाहे मीटिंगों की बात हो, सभी बड़े नेता पूरा सहयोग और साथ देंगे। मीटिंग में 2027 चुनाव की रणनीति पर गंभीर चर्चा हुई। ग्राउंड रिपोर्ट, स्थानीय मुद्दे और संगठन की कमजोर कड़ियों की जानकारी सीधे अध्यक्ष तक पहुंचाई गई। पार्टी चाहती है कि दिसंबर तक जिला और ब्लॉक स्तर की सभी कमेटियां फाइनल हो जाएं। सोशल मीडिया सेल और चुनाव प्रबंधन टीम को भी नई भूमिका के साथ सक्रिय करने की तैयारी है। वहीं अध्यक्ष ने साफ किया कि सभी मतभेदों को बातचीत से दूर किया जाएगा। पार्टी इसे अंदरूनी एकजुटता और नए नेतृत्व की पहली अग्नि परीक्षा मान रही है। जिलों में ब्लॉकों के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, डिलिमिटेशन से संबंधित बातें सांगठनिक तौर पर उनका डिलिमिटेशन, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऐसे बहुत से जिलाध्यक्षों की मांग है, तो उस दिशा में हमने संज्ञान लिया। सब हमारे साथ हमारे सह प्रभारी वहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेस अब अपनी नई टीम को मैदान में उतारने की तैयारी में है। अध्यक्ष गणेश गोदियाल की पहली बड़ी बैठक 2027 की चुनावी यात्रा का शुरुआती मास्टर प्लान माना जा रहा है। अब देखना होगा कि बदले हुए संगठनात्मक ढांचे से कांग्रेस प्रदेश में कितना राजनीतिक दम दिखा पाती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रख्यात साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश मटियानी को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 दिया गया। उनके बेटे राकेश मटियानी को सौंपा गया। देहरादून में सीएम हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह सम्मान मटियानी जी के हिंदी साहित्य, खासतौर पर कहानी विधा में किए अमूल्य योगदान और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाने के लिए दिया गया। आगे बढ़ते हैं। सरकार भारत चीन सीमा क्षेत्रों में तेजी से काम कर रही है। उत्तरकाशी जिले में बॉर्डर पर सड़कों का जाल बिछ चुका है और अब चौड़ीकरण के साथ साथ बॉर्डर पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले में भारत चीन सीमा पर सड़कों का जाल बिछ चुका है। अब भैरव घाटी से नागा और पीडीए तक सड़कों के चौड़ीकरण का काम प्रस्तावित है। इसके अलावा 7 बड़े पुल भी बनकर तैयार हो चुके हैं और 3 पर काम जारी है। वहीं नेलांग और जादुंग में बॉर्डर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं। भारत लगातार भारत चीन सीमा पर अपनी जो सड़कों का विस्तार है, चौड़ीकरण चाहे अन्य कार्य हो, लगातार करने में जुटा हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जो चौकियां हैं वहां तक सड़कें पहुंच चुकी है और सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। जो पुल है उनको भी युद्ध स्तर पर बनाया जा रहा है और कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत ने अपना एयर सिस्टम, डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है, उसके अलावा भारत की जो आर्मी है लगातार जो सड़कों का जिस तरह से कार्य जाल बॉर्डर क्षेत्र में बिछाया गया है, उससे आर्मी को भी मजबूती मिली है। जो एक जादुंगा विलेज का रोड है उसको हम रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में जितने टेम्परेरी ब्रिजेस थे उनको परमानेंट ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि इस क्षेत्र में टूरिज्म का बहुआयामी विकास। 1962 के युद्ध के बाद भारत ने बॉर्डर पर काम तेजी से किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये रफ्तार और बढ़ी है। इससे सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों में भी उत्साह देखा जा रहा है।
आज की जो हमारी जो बॉर्डरों तक रोडें पहुंची हैं और जो हमारा यातायात बिल्कुल सुदृढ़ हुआ है, उसके लिहाज से हम दुश्मन देश के लिए हमारा जो है जो भी सैन्य कार्रवाई है उसके लिए बिल्कुल हम जो है तत्पर हैं और कोई भी डिले होने की कोई जो है अब जो है हमारी सीमाओं पर कोई कंडीशनें नहीं बाकी रह गई है। आज हम जो है अपने आप में एक सुदृढ़ भारत है और हमारा जो है बॉर्डर जो है अपने आप में बहुत सुरक्षित बॉर्डर हो चुके हैं। भारत अब बॉर्डर पर मजबूत स्थिति में है। अगर कभी युद्ध के हालात बने तो भारतीय सेना को चीन बॉर्डर तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। रसद और सैनिकों को कम समय में सीमा तक पहुंचाना अब आसान हो गया है। कि जो मोदी सरकार है लगातार युद्ध स्तर पर बॉर्डर के विस्तारीकरण का काम कर रही है और सेनाओं में उत्साह देखा जाता है। बलबीर परमार, न्यूज 18, उत्तरकाशी। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। पिथौरागढ़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की स्मृति में बने द्वार का उद्घाटन हो गया। नगर निगम ने इस द्वार को तैयार किया है। अल्मोड़ा में कलाकार महासंघ का सम्मेलन हुआ, जिसमें कलाकारों ने अपनी समस्याएं रखी। शासन पर समस्याओं के समाधान नहीं करने का आरोप लगाया गया। पौड़ी के कंडोलिया मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में हरिद्वार ने चंपावत को हराया है। हरिद्वार के 100 ग्राम पंचायत में खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। प्रशासन मुक्त कराई जाएगी, जमीन पर इन्हें बनाएगा। पिथौरागढ़ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एमडी जोशी ने पीएमजीएसवाई के कामों की जांच की। देहरादून में प्रेमनगर से पोंटा साहिबकर बन रहे नेशनल हाईवे का काम हादसों का सबब बन रहा है। पिछले दिनों कई हादसे हो चुके हैं। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी ने शीतलहर से निपटने के लिए सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ में डीएम की मौजूदगी में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनता मिलन कार्यक्रम में 37 फरियादी पहुंचे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। नैनीताल हाईकोर्ट ने निदेशक कॉर्बेट पार्क को आदेश दिया है कि वो 10 दिन के भीतर जिप्सी संचालकों के लिए गाइडलाइन बनाएं और कोर्ट में दाखिल करें। उत्तराखंड के देवव्रतपुरी गोस्वामी यानी डिटेक्टिव देव को सीएपीएसआई एपीडीआई की तरफ से भारत के बेस्ट जासूस के खिताब से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पहाड़ों में मनाने का सपना कौन नहीं देखता। सरोवरी नैनीताल एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां देश भर से सैलानी नए साल का स्वागत खास अंदाज में करने के लिए आते हैं, जिसके लिए होटल से लेकर प्रशासन तक तैयारियों में जुट गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए सरोवर नगरी सज चुकी है। होटल्स में केक मिक्सिंग इवेंट के जरिए सैलानियों को न्योता दिया जा रहा है। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का जश्न खास बनाने के लिए होटल्स ने थीम पार्टीज और स्पेशल पैकेज तैयार किए हैं। खास बात यह है कि पहाड़ों के स्वाद को नए अंदाज में पेश करने के लिए होटल्स ने मेन्यू में भी बदलाव किया है। क्रिसमस पे आ रहे हैं तो एक स्पेशल ओकेजन होता है। क्रिसमस और न्यू ईयर हर साल लोग सोचते हैं कि हम ऐसी जगह जाएं जहां हमारी एक अच्छी मेमोरीज बने और वापस जाके फिर वो हज़ारों लोगों को और बताएं कि भाई ये नैनीताल में पर्यटन बहुत अच्छा है, यहाँ जगह खूब नेचर खूबसूरती बहुत अच्छी है। हालांकि इस दौरान नैनीताल में भीड़ भाड़ बढ़ने की संभावना को लेकर पुलिस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और आने वाली भीड़ को लेकर नैनीताल से लेकर कैचीधाम तक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। भीड़ बढ़ने पर नारायण नगर, रूसी बाईपास और हल्द्वानी में गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी। साथ ही भीड़ नियंत्रण करने के लिए बाहरी जिलों से भी अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आएंगे तो मौके के हिसाब से डाइवर्जेंस प्लान फॉलो किए जाएंगे, जिसमें कि रूसी 1, रूसी 2 पर वाहनों को रोकना, और अगर बहुत ज़्यादा संख्या हुई तो काठगोदाम और कालाढूंगी पे वाहनों को वहां से डाइवर्ट किया जाएगा।
तो अगर आप भी क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने नैनीताल आने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी बुकिंग समय पर कर लें ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के परेड कि हमारे बीच में एक उपनल कर्मी नीलम डोभाल जो कि हमारे बीच में नहीं रही, कल ही उनकी जो है उनका अंतिम संस्कार हुआ है। आज उनके लिए यहाँ पर जो यज्ञ का एक आयोजन रखा गया है। हरिद्वार में बिना परमिशन सेकेंड हैंड कारों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलरों पर एआरटीओ ने शिकंजा कसा है। सोमवार को एआरटीओ ने टीम के साथ कई सेकेंड हैंड कार शोरूमों पर छापेमारी की। हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे कई सेकेंड हैंड कार शोरूम मालिक कोई परमिशन नहीं दिखा सके। इन डीलरों के द्वारा बिना परमिशन दलाली से कारों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। इसके बाद एआरटीओ ने ऐसे 4 शोरूमों को बंद करा दिया। इतना ही नहीं, शोरूमों में मौजूद 100 से ज्यादा कारों को भी ब्लैकलिस्ट कराया जाएगा। उसी के क्रम में आज लगभग 5 ऐसे डीलर्स का निरीक्षण किया गया। उनमें से सिर्फ एक के पास ही लाइसेंस पाया गया। बाकी जो 4 डीलर्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं था, उनके परिसर में खड़ी जितनी भी वाहन थे उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनको नोटिस दिया जाएगा। और जब तक वो ये लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लेते तब तक वो सेल परचेज का कार्य नहीं कर पाएंगे। चमोली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ग्रामीण इलाकों में भी लगातार ठंड का असर दिखाई दे रहा है। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे जगह जगह पानी जमने से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी लगातार ठंड बढ़ने से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके से जो भी पानी इस समय लीकेज हो रहा है या फिर कहीं पर भी पानी अगर थोड़ा सा भी नल खुल रहा है तो इसी तरीके से पूरे इलाकों में पानी जम जाता है और ये पूरे ग्रामीण इलाकों के हालात हैं। इस समय हम भामड़ी गांव के ऊपर मौजूद हैं और आप देखिए गांव को जोड़ने वाले इस रास्ते पर किस तरीके से पूरे बर्फ जमी हुई है। पेड़ पर आप देखिए ऐसा लग रहा है कि मानो अभी बर्फबारी हुई हो। तो इस तरीके से पूरे पेड़ पर ये बर्फ का पूरा आकार आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ पूरी बर्फ इस समय जमी हुई है। ऐसा लग रहा है कि बीते दिनों यहाँ पे बर्फबारी हुई हो, लेकिन ये बर्फबारी का नहीं बल्कि जो पानी लीकेज हो रहा है, जो नल लीकेज हो रहे हैं, उनका ये पानी पेड़ों पर जा रहा है और उसके बाद वो इसी तरीके से जम रहा है।